A very, very, very good morning to my dear friend Francis. यही नाम पढ़ पा रही थी, आगे जो आपका नाम था मैं पढ़ नहीं पा रही थी. आपने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एसिड रिफ्लक्स हो रहा है आपको, राइट? तो मुझे भी 2 महीना पहले से ये प्रॉब्लम थी. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरी लिक्विड डाइट. मैंने ये डॉक्टर ने कोई मुझे डाइट नहीं बताई थी. जब मैं डॉक्टर के पास गई थी मेरा पूरा पेट का क्या हुआ था, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ऊपर से जो होता है ना, ऊपर से चेकअप हुआ पेट का, कोई प्रॉब्लम नहीं. डॉक्टर मेडिसिन देता रहा और मुझे उन्होंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप बिलीव करो, ये पेट का ये वाला पोर्शन होता है ना, नीचे वाला ये, और मेरे मुंह के अंदर ऐसे लग रहा था मुझे किसी ने माचिस होता है ना, माचिस की तीली डाल दी मुंह में, और इतना जल रहा था. आई कुड फील पूरा गरम 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 गरम, पूरा फेस पे गरम लगता था. तो मेरी कज़न ने मुझे बताया, डॉक्टर ठाकुर सामा हॉस्पिटल में है, SAMA सामा हॉस्पिटल, डॉक्टर ठाकुर वहाँ बैठते हैं. उनकी खाली कंसल्टेशन फीस इज़ 2000 रुपीज़. बिफोर यू गो देयर मैं आपको सब बताना चाहती हूँ. तो मैंने गूगल पे उनका एड्रेस सर्च कर लिया. साउथ दिल्ली में है, ईस्ट ऑफ कैलाश के पास है, सामा हॉस्पिटल. डाइट के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला आप मेरी मेडिसिन लेते रहिए और नॉर्मल डाइट खाइए, ठीक है. और आप बिलीव करो, इस पोर्शन में मेरी टंग के ऊपर इतना मोटा छाला हो गया था. बट डॉक्टर ने कोई छाले को तवज्जो नहीं दिया, डॉक्टर ने मेरी कोई डाइट को तवज्जो नहीं दिया. उन्होंने सीधा दी मुझे मेडिसिन. सबसे पहले मेडिसिन उन्होंने दी मुझे, इसका नाम है सीज़ास्पा एक्स. आपको नज़र नहीं आएगा, मैं ऊपर लिख दूंगी, CIZASPA-X, सीज़ास्पा एक्स. इन्होंने पहले ये वाली मेरे को मेडिसिन दी थी और बोला था ब्रेकफास्ट से पहले एक लो और रात को डिनर से पहले. मैंने कहा डिनर तो मैं 6:30 बजे कर लेती हूँ. तो उन्होंने बोला उससे पहले लो. एक्चुअली मैं लेती ही 2 मील्स हूँ, ब्रेकफास्ट अच्छे से लेती हूँ और शाम को एक बार अच्छे से खाना खाती हूँ. मैं 56 ईयर्स की हूँ, ठीक है. फिर मैंने उनसे जब नहीं, फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, जब मेरी एंडोस्कोपी के बाद उन्होंने मुझे ये सीज़ास्पा एक्स मेडिसिन दी. फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, मेरी गलती से मैंने मेरे दोस्त की एक होममेड नूडल्स और मंचूरियन खा लिए, जिसमें इतनी मिर्ची थी कि मैं आपको बता नहीं सकती. उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया. तो मैं जो खुद समझ पा रही थी कि ऑलरेडी एक ज़ख्म है अंदर, उसके अंदर आप मिर्ची डालोगे तो इट विल रियली टेक टाइम ना टू हील अप. तो फिर मैं 15-20 दिन बाद फिर भागी उनके पास. फिर उन्होंने सब मेरे को पूछा क्या हुआ, उन्होंने पूरी मेरी स्टोरी सुनी. बट उन्होंने मुझे फिर यही बोला कोई ज़रूरत नहीं. मैंने उनसे 3 सवाल किए, क्या मैं ज़िंदगी भर ऐसी ही रहूँगी? उन्होंने बोला नहीं जी, आप बिल्कुल ऐसे नहीं रहेंगे. फिर उन्होंने मुझे बोला, क्या, मैंने उनसे पूछा क्या मेरे को ज़िंदगी भर मिर्ची खाना बंद करना पड़ेगा? उन्होंने बोला नहीं, आप मिर्ची भी खा पाएंगी. फिर मैंने पूछा क्या ये मेरा ये हुआ क्यों है मुझे ना? तो उन्होंने बोला बड़े चेंजेस आते हैं बॉडी में, एज से भी होता है. जैसे मैंने बोला मैं 56 ईयर्स की हूँ, एज से भी कुछ सिस्टम बिगड़ गया होगा, एसिड रिफ्लक्स शुरू हो गया होगा. बट एट प्रेजेंट अगर आज पूछें, आज 9 तारीख है, 9 मई 2025, तो उन्होंने एक और नेक्स्ट प्रो, ये थोड़ा आप पढ़ पा रहे होंगे, नेक्स्ट प्रो 40, ये एक और ऐड कर लिए सीज़ास्पा के अंदर. ये दोनों मेडिसिन मैंने ऊपर लिख दी हैं. आप इन दोनों को ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा पहले और डिनर से आधा घंटा पहले खाइए. अगर आपको इन्होंने मुझे बोला था 15-20 दिन के लिए खाओ. मैं तो 2 दिन में ही ठीक हो गई थी, सच्ची बोल रही हूँ. तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ये तो रही डॉक्टर की बात. अब आते हैं सबसे पहले मेरी लिक्विड डाइट पे. मैं लिक्विड डाइट्स क्या क्या ले रही हूँ. सो आपके लिए स्पेशल मैं बता रही हूँ,
सबसे पहले मैं पी रही हूँ आजकल बेल का शरबत। बेल होता है, अब बेल क्या होता है अंग्रेज़ी में इसका नाम नहीं पता। तो ये बेल का शरबत आप पहले उसको तोड़ो, उसका शेल, आउटर शेल को ना बहुत हार्ड होता है, उसको तोड़ के निकाल दो और पूरा उसका जो गूदा होता है ना उसको स्क्रैप करके निकाल लो और एक बाउल में डाल दो। ठीक है, उसको 1-1.5 गिलास पानी डाल दो उसमें और ढक के रख दो 4-5 घंटे के लिए, या फिर 1-2 घंटे जितना आपके पास टाइम है। ठीक है, मैं अकॉर्डिंगली कर लेती हूँ। फिर अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो, और बड़े स्टाइल में करने की ज़रूरत नहीं है, कड़छी से या मैशर से हाथ धो के अच्छे से उसको मैश कर दो। उसमें बीज होते हैं, बीज आपके पिसने नहीं चाहिए, नहीं तो वो कड़वा हो जाएगा। तो पूरा गूदा, उसका रेशा और बीज निकाल के बाहर फेंक दो और उसको सूप की छन्नी से उसको छान के रख लो। ठीक है, कई बार ये बहुत गाढ़ा बनता है, तो जब गाढ़ा बनेगा तो उसमें अंदर पानी डाल के उसको 1 गिलास बना के आप पी जाइए। तो एक छोटा सा जो बेल होता है मैं उसको 2 दिन पी लेती हूँ। ऑल राइट, ये है मट्ठा। इसको क्या बोलते हैं? मट्ठा। मट्ठा क्या होता है? जब आप दूध को फाड़ते हैं ना, जैसे घर में बहुत दूध मतलब बच गया था, पड़ा हुआ था, तो उसको नींबू डाल के हमने दूध फाड़ लिया, पनीर निकाल लिया, और फिर इस मट्ठे को मैंने निकाल लिया और अपनी हेल्प को बोला कि इसको फेंकना मत। फिर मैं गई अपने गूगल आंटी के पास। गूगल में मैंने डिटेल में पढ़ा मट्ठे के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ था मट्ठा इज़ वेरी गुड फॉर एसिडिटी। तो ये जी मुझे मिल गई है वो बेल की जो मैंने बनाया था शरबत। ये होता है बेल। तो इसका आप देख लीजिए, मैंने पूरा गुदा एक बोल में निकाल लिया है। ये बहुत लंबी वीडियो मैंने पहले ही डाली हुई है, उसमें से क्लिप्स निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इसमें पानी डाल के ऐसे इसको ढक के रख लीजिए आप 3-4 घंटे के लिए। हाथ धो के मैश कर लीजिए और फिर इसको सूप की छन्नी में इस प्रकार छान के आप रख लीजिए। और जब पीना हो तो इसको, क्योंकि गाढ़ा है, थोड़ा मिला लो, आधा ये डालो और थोड़ा सा इसमें मिला लो पानी और पी जाओ। दिस इज़ बेल का शरबत। ऑल राइट, सो बाकी जो बचे उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। इट्स रियली यमी एंड डोंट ऐड एनी शुगर। तो ये ऑरेंज जो शरबत है, इसको बिना चीनी डाले सुबह उठते ही मॉर्निंग में सिप सिप करके पीना, ये नहीं कि एक ही बारी में पी लेना। ठीक है, और मैं जो बना के रखती हूँ ना, इसका जो कंकॉक्शन, जो भी बेल का गूदा और पानी, इसको लगातार 2 दिन पी लेती हूँ ताकि बासी ना हो। आज पिया, फिर इसका जो मोटा मोटा गूदा बना हुआ था उसको अगले दिन फिर उसमें पानी डाला और अपनी वर्क प्लेस पे ले गई। सुबह सुबह इसको पी लेती हूँ। सेकंड, सत्तू। सत्तू क्या होता है? चने का आटा। उसके 3-4 चम्मच बोतल में डालती हूँ, शीशी में बोतल में डाला, और उसके अंदर हल्का काला नमक और हल्का भुना जीरा, बाकी सारा पानी, और क्या करती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़, आप होल्ड करिए। जो मैंने आज अपने लिए बनाया है ना, अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए, वो भी मैं आपको लेकर आती हूँ, दिखाती हूँ। मैं कुछ भी जो भी पी रही हूँ ना, इसमें चीनी नहीं मिलाती, बिल्कुल भी, बिल्कुल चीनी नहीं मिलाती। हल्का हल्का नमक और भुना जीरा। ठीक है, तो सत्तू 2-3 चम्मच लिए। और बॉटल कितनी है मेरी? ये जो कैवेंटर्स की मिलती है ना, ये बॉटल का साइज़ है कैवेंटर्स का। ये पूरा ऊपर तक मैं इसलिए नहीं भरती, जब मैं वर्क प्लेस से जाती हूँ थोड़ा सा इसको शेक करके, ये मैं अगर 6 बजे सुबह निकालती हूँ, ये 9 बजे तक बिल्कुल अच्छा पीने वाला ठंडा ठंडा हो जाता है। और ये बर्फ़ जमी हुई है, राइट। अब आप ये भी सोचोगे कि ये तो रात को बना के रख लेती है, बासी हो जाता है। प्लीज़ ध्यान रखिए, जो टेट्रा पैक की लस्सी आती है ना, अमूल की, मदर डेयरी की, उस पे 7 डेज़ लिखा होता है उनकी शेल्फ लाइफ, कि 7 दिन तक आप पी सकते हो लस्सी, 7 दिन तक आप यूज़ कर सकते हो। मैं 12 घंटे के अंदर अंदर इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो एज़ पर मी इससे फ्रेश कुछ हो ही नहीं सकता। मैं क्यों इसको फ्रीज़ करती हूँ, ये स्लोली स्लोली मैंने ये अपना दिमाग लड़ा के करा। जब मैं फ्रिज में रख रही थी ना, वर्क प्लेस पे जाते जाते समय तक, ये बहुत ही मतलब ऐसे नॉर्मल सा टेम्परेचर हो जा रहा था और मज़ा नहीं आ रहा था, गर्मी बहुत है ना। तो मैंने रात को इसको फ्रीज़, देखो जमी हुई है, बिल्कुल जमा हुआ है, बर्फ़ जमी हुई है। तो 2-3 घंटे में ये इतना अच्छा, गर्मी पड़ रही है काफ़ी, नॉर्मल हो जाता है और ये
मैं पी लेती हूँ। पहला था बेल का शरबत बता दिया, सेकंड सत्तू 250 ग्राम लेकर आई हूँ। मैं हर चीज़ 2 दिन पी रही हूँ लिक्विड ना, ठीक है। और एक और बात, फ्रांसिस माय दोस्त, आपका वो जो नाम के ऊपर आईडी के ऊपर फ्रांसिस लिखा हुआ है वही पढ़ पा रही हूँ, आगे क्या है आपका उसका मुझे नहीं समझ आ रहा। तो अगर आप सुबह ये बेल का शरबत पी लें, शाम को आप सत्तू पी लीजिए, राइट। 2 बता दिए। तीसरा आ गया है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे घर के पुदीने के पत्ते, इसकी भी वीडियो मैं डालने वाली हूँ। 10-15 पुदीने के पत्ते, 10 और 15 करी पत्ता, इनको अच्छे से धो लो, ठीक है। मिक्सी जो छोटा वाला ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर, उसके अंदर पत्तों को डालो और थोड़ा सा पानी डालो, बिल्कुल थोड़ा, एक ढक्कन जैसे बोलते हैं ना, उसको ग्राइंड कर लो। पत्तों को ग्राइंड कर लिया, पत्ते बिल्कुल चटनी की तरह बन गए, लिक्विड लिक्विड। अब इसके अंदर 3-4 चम्मच दही डालनी है। दही को अगर खाओगे ना, दही को खाओगे तो वो एसिडिक होती है, उससे एसिड बनता है। दही में जैसे हम पानी मिला देते हैं, पुदीने के पत्ते, करी पत्ता, आप इसके गुण देखिए गूगल में जाके, इट इज़ वेरी गुड फॉर एसिड रिफ्लक्स या पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। हमने 10-15 पत्ते करी के डाले, करी पत्ता, 10-15 पत्ते पुदीने के डाले और उसमें चर्न कर लिया, नहीं तो गट्ठे गट्ठे रह जाते हैं, मतलब पत्ते पत्ते रह जाएंगे। जब आपने देखा बिल्कुल, ये हार्डली 1-1.5 मिनट लगता है बनने में। 3-4 चम्मच दही डाला, उसको चर्न कर लिया। अब जितना आपकी बोतल का साइज है ना, उतना पानी डाल दो, घर करा। ये रात को होता है मेरा, रात को 10 बजे तक करके उसके अंदर हल्का नमक, हल्का जीरा डाल के शेक करके बॉटल फ्रीज़र में, सुबह सुबह वो ग्रीन कलर का ऐसा आ जाता है। और जब मैं अपने वर्क प्लेस पे जाती हूँ, सब ऐसे ललचाई नज़र से देखते हैं, ओ माय गॉड, तू क्या रोज़ रोज़ पी रही है, ठीक है। ये मैंने आपको 3 बता दिया, फिर रिपीट कर रही हूँ, बेल का शरबत, सत्तू और ये दही का। दही में क्या डालना है, पुदीने के पत्ते और करी पत्ता। सो बाय चांस मुझे वीडियो मिल गई है, उसी की करी पत्ता, पुदीने के पत्ते, दही और पानी, इसमें आप डालेंगे जीरा, भुना हुआ जीरा और काला नमक। ये रही करी पत्ता और पुदीने की वो जो मैंने चटनी से बना के रखी हुई है। थोड़ा हल्का सा पानी डालिए और इसको फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको खाली दही खानी है उसके अंदर डाल लीजिए, लस्सी बनानी है तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं, एंड यू आर सॉर्टेड, ऑल राइट। और ये जो बड़ा अट्रैक्टिव सा आपको लग रहा है ना, ये है, इतना छोटा सा चुकंदर था मेरे पास, चुकंदर, राइट। ये सब चीज़ें आपके पेट के लिए बहुत ठंडक पहुंचाएंगी आपके पेट को। चुकंदर को क्या किया मैंने, एक चुकंदर को लिया, मैं फ्रेश करती हूँ, जो इडली का स्टीमर होता है ना, नीचे पानी डाल के ऊपर दोनों लेयर्स रख के सिम पे एक चुकंदर को धीमी आंच पे रख देती हूँ, तब तक पकने देती हूँ जब तक कि बिल्कुल पिलपिला नहीं हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है, इसका छिलका उतार दो, चुकंदर का छिलका उतारा, और इस पूरे चुकंदर को मोटे मोटे पीसेस में वही मिक्सी ग्राइंडर में, ग्राइंडर जार में डाल दिया, राइट। इसके अंदर मैंने पूरा एक सेब डाला है, पूरा एक सेब। तो सेब का छिलका उतार के सेब के टुकड़े मोटे मोटे करके अगेन इसको ग्राइंड करा, ग्राइंड करके इसमें जितना पतला करना है आपने उतना मैंने पानी डाला हुआ है, खाली पानी। तो ग्राइंड करा किसको, स्टीम करे हुए चुकंदर को और सेब को ग्राइंड कर लिया बिल्कुल। जब इसकी पेस्ट चटनी सी बन गई उसके बाद इसमें पानी डालते हैं जितना आपको पतला करना है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाला शहद, शहद को भी ग्राइंड करा, बॉटल में भर लिया और फ्रीज कर दिया। वर्क प्लेस में आज ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, आप सबको पता है क्या चल रहा है। तो अब ये जब ये नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल, ठंडा ठंडा नहीं पीना है, हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है ठंडा पीना। तो मैं इसको तब तक नहीं पीती, अगर 6 बजे मैं इसको बाहर निकालती हूँ, 9 और 10 के बीच में पीती हूँ मैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल जो ठंडा होता है ना, अच्छा अच्छा सूदिंग वाला, चिल्ड ठंडा नहीं पीना, हड्डी के लिए, बोन्स के लिए, हमारी एज ग्रुप नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी ये ठीक नहीं है, ऑल राइट। एक अम्बी, एक सिंगल अम्बी होती है ना, अम्बी आजकल आई हुई, अम्बी को लेकर उसको पूरा छिलका उतार दो और उसमें मोटे मोटे कट लगा दो। कुकर में डालो आधा ग्लास या 1 ग्लास पीने का पानी
और खूब सारी दबा के सीटियाँ दे दो, 8-10। बिल्कुल उसका पिचकी निकल जाएगी अम्बी की ना। उसको पूरा स्क्रैप करके ऐसे उसका गूदा पूरा निकाल के मिक्सी में डालो। वो जो पानी था उसको फेंकना नहीं है अभी, ठीक है। वही मिक्सर ग्राइंडर में डाला, गर्र करा। और अम्बी थोड़ी सी देखना जो थोड़ी सी नरम होगी, एक होती है ना एकदम कच्ची अम्बी, वो मत लेना। अम्बी वो वाली लेना जो थोड़ी सी नरम हो जाती है, वो खट्टी मीठी हो जाती है, ठीक है। जो वो वाली होती है टाइट वाली बहुत खट्टी होती है। तो मैं वो वाली लेके मिक्सी में गर्म कर लिया। पानी कौन सा यूज़ करेंगे, जो हमने अम्बी को उबालने में करा था, उसको पीसने में भी वो पानी यूज़ कर देंगे, ठीक है। ये मोटा मोटा गूदे का बन गया। पानी उतना ही डालना है जितने की ये बॉटल, एक बॉटल तैयार हो जाती है। तो एक बॉटल जब तैयार होगी उसके अंदर वही नमक और भुना जीरा डाल के शेक करके आधा पल्प यूज़ करती हूँ। मैं हर चीज़ को 2 दिन इस्तेमाल करती हूँ। अम्बी का जो पल्प बनेगा ना, उसमें भुना जीरा और आप क्या डालोगे, सौंफ। भुना जीरा और सौंफ, उसको हल्का सा रोस्ट कर लेना, ग्राइंड कर लेना घर मिक्सी में, और उसके अंदर डाल देना। कितना छोटा छोटा, 1 चम्मच, छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा ग्राइंड करा, उसके अंदर डाल दिया। ये मोटा मोटा पल्प बन गया। जब लेकर जाने लगोगे तब इसमें नमक डालोगे, ठीक है। मतलब ये आधी इतनी बॉटल, जहाँ कहाँ गया, इतनी बॉटल आप ये पल्प डाल दोगे इसका अम्बी का। बाकी पूरी बॉटल को पानी से भर लेना। और जब इसको फ्रीज करने लगो, इसमें नमक डाल के शेक करके फ्रीज कर लो। जब पीना हो उससे 2-3 घंटे पहले निकाल लिया और पी लिया। मैंने ना अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि मेरे को क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है, विच इज़ व्हाट इज़ गुड फॉर मी ना। तो उसमें आया गोंद कतीरा। अब गोंद कतीरा क्या होता है, मिश्री जैसी होती है, मिश्री जैसी। गोंद कतीरा, के फॉर कैटरीना कैफ। गोंद कतीरा, आप ग्रोसरी शॉप में जाओगे ना तो इतने छोटे छोटे ऐसे वाइट वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। मैं दिखाऊँ आपको, 1 सेकंड होल्ड करो। तो इसको बोलते हैं गोंद कतीरा, ठीक है। 2 या 3 ऐसे गोले गोले ना, आप 1 ग्लास पानी में धो के भिगो देना ओवरनाइट। ये 2-3 घंटे में ही जेली जैसा बन जाता है, जेली जैसा ना, बिल्कुल जेली जैसा बन जाता है। तो भीगने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। तो बॉटल में 3-4 चम्मच मैंने गोंद कतीरा डाला है। और ये है सब्ज़ा, तुलसी के बीज, राइट। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला है रूह अफ़ज़ा। और रूह अफ़ज़ा को डालो, और उसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे दूध, और बाकी पूरा पानी से इसको टॉप तक भर देंगे। समझ आ गई गोंद कतीरे का शरबत कैसे बनता है अब? दिख रहा है अगर आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, तुलसी के बीज, ठीक है। इसको भी तकरीबन 1 चम्मच भिगो लो। और जो गोंद कतीरा होता है ना, आप करके देखना तब आपको पता लगेगा। कोर्स जो कच्ची लस्सी होती है ना, थोड़ा सा दूध और बाकी सारा पानी, दैट इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर स्टमक को ठंडक पहुंचाने के लिए, एसिड रिफ्लक्स के लिए। ये जो सारी ड्रिंक्स मैं बता रही हूँ ये एसिड रिफ्लक्स के लिए अच्छी हैं। और जो गोंद कतीरा होता है वो तो बहुत ज़्यादा ठंडक देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोकोनट वाटर। इसको हम कैसे भूल सकते हैं, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर भी आप पी सकते हो, एसिड रिफ्लक्स के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको कितनी आइटम्स बताई पीने के लिए, मैं शायद भूल जाऊंगी। सो टोटल मैंने आपको 8 लिक्विड्स बताए हैं, 8। सबसे पहले मट्ठा, जब पनीर हम बनाते हैं। सेकंड ये चुकंदर और सेब का। थर्ड बेल का शरबत। फोर्थ आम पन्ना। फिफ्थ सत्तू। सिक्स कोकोनट वाटर। सेवेंथ था हमारा दही और पुदीने के पत्ते वाली दही की लस्सी। और एट्थ थी गोंद कतीरा। होप आई एम क्लियर। अगर आप एक चीज़ को 2-2 दिन भी पियोगे तब भी इट्स ओके। सुबह रोज़ वही सत्तू, शाम को आपने मान लो कोई और ड्रिंक पी ली, कोकोनट वाटर, सेम चीज़ यू कैन रिपीट अगले दिन। मतलब एक ड्रिंक को 2-2 दिन पी सकते हो, ओके। अब आते हैं खाने पे। खीरा इज़ वेरी गुड। गर्मियाँ आ गई हैं, जितनी भी चीज़ें जिसमें पानी पानी होता है ना, खीरा, तर, खरबूजा, तरबूज, और आपका आम खाओ,
केला इज़ वेरी गुड, केला इज़ वेरी गुड। ऑल लीफी वेजिटेबल्स खाओ। जो बीन्स होती है ना, बीन्स, उनको मैं छोटे 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 काट के, जैसे मटर का पुलाव बनाते हैं ना, तो मैं ऐसे दलिए में बीन्स डाल देती हूँ। थोड़ा सा दलिया लिया, ज़्यादा बीन्स, उसमें हल्के हल्के हर चीज़ हल्का डालना है। खाना, मिर्चें, स्पाइसेस बंद करिए जब तक आपका एसिड रिफ्लक्स बंद नहीं होता। और पोर्शन जो खाने के छोटे करने हैं, ठीक है, पोर्शन खाने के आपको छोटे करने हैं। खीरा ज़रूर खाइए मॉर्निंग में। एक केले से शुरुआत करो। देखो 1-2 घंटे बीत गए, एक खीरा खा जाओ। 1-2 घंटे बीत गए, वो ड्रिंक पी जाओ। कुछ बीन्स का खाओ, बॉयल एग खा सकते हो, ठीक है, जिसमें, क्योंकि डॉक्टर ने मना नहीं करा है। मेरी डाइट इज़ वेरी ब्लैंड। जो मेरे घर में सब्जियां बन रही थी, मैंने हरी मिर्च और लाल मिर्च बिल्कुल बंद करवा दी। क्यों बंद करवाई? जब तक अंदर जख्म है, जब तक अंदर एसिड आ रहा है। और ये जो दवाई क्या है, जो हमारे खाना, मैं बता रही हूँ ना आपको, खाना या पीना, इससे एसिड रिफ्लक्स बनना बंद नहीं होगा, ठीक है, इससे आराम मिलेगा उसमें। एसिड रिफ्लक्स बनना किससे बंद होगा? दवाइयों से। एक जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इतना एक्सपेरिमेंट करके दवाइयाँ जो बनाई जाती है, आपका एसिड रिफ्लक्स बंद होगा दवाइयों से। जब आप नॉर्मलाइज हो गए हो, तो अभी 2-3 दिन पहले थोड़ी सी मैंने मिर्ची खाई थी, आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। आप प्लीज़ ये करके देखिए। खाना जो भी खा रहे, चावल इज़ वेरी गुड इंस्टेड ऑफ रोटी। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि रोटी नहीं खानी, एक रोटी खाओ, पराठा कर दो बंद। अगर गोभी का पराठा खाने को मन है, तो गोभी की रोटी खाओ। खूब सारा गोभी भरवा दो रोटी के अंदर, खूब सारे आलू भरवा दो रोटी के अंदर, बट उसको तलना नहीं है पराठे की तरह। रोटी के साथ पुदीने की चटनी खाइए, जिसमें अम्बी डली हो, सब कच्ची होती है, उसमें प्याज, लहसुन, अम्बी, पुदीना, धनिया सब कच्चा है। और उसके साथ लस्सी पी लीजिए। लस्सी पहले पीनी है, रोटी बाद में खानी है। लस्सी पहले पी के 10-15 मिनट बाद आप कोई भी गोभी, मूली, आलू, चुकंदर का पराठा, पराठा नहीं सॉरी, रोटी खूब सारा भर के, ठीक है। और आप करके देखिए। अपना यूट्यूब भरा पड़ा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ब्लांच करके खा जाइए, ब्रोकली ब्लांच करके खा जाइए। पेट भरना है, थोड़ा पहले ठीक तो हो जाओ। मैं 56 साल की हो गई हूँ, मैंने टेस्ट को तो रखा हुआ है साइड पे, मैं खाली हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सो मैंने आपको जितना मैं करती हूँ, मैंने डिटेल्स में बताया है, डिटेल में। होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू, एंड आई होप जिन जिन को एसिड रिफ्लक्स होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विद इन 2-2.5 महीने में मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड एंड सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई डिड इट। अगर मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, समझदार हैं। एंड आई ब्लेस यू ऑल कि जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है। बाय फॉर नाउ, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गर्ल्स, बाय लेडीज़, बाय।